हरे कृष्ण। तो ये जब तक हमारे हृदय में क्या नहीं होता, किसी के प्रति हृदय सम्मान नहीं होता, तो वो उसको सम्मान नहीं देते। यहाँ पर जो है माता कपिल, माता देवती भगवान कपिल को सम्मान देते कहती है, आसन बिठाती है। फिर भगवान कहते हैं कि मायावादी तथा चिंतक दोनों ही, अब भगवान विश्लेषण करके बता रहे, ध्यान सुनो। कहते मायावादी चिंतक तथा वैष्णव दोनों ही परम ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। बहुत गहरा है, सुनना ध्यान से। जो मायावादी लोग हैं, जो वैष्णव है, दोनों ही चिंतन करते हैं परम ब्रह्म का। वे निराकार ब्रह्म का करते हैं, हम साकार ब्रह्म का करते हैं, परम ब्रह्म का। दोनों में अंतर केवल इतना ही है, विलीन होना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं। लेकिन मगर वैष्णव अपनी सत्ता नहीं खोना चाहता। हम कहते हैं कि जब वैष्णव हम लोग शरीर छोड़ते हैं, कहते हैं कि चलो, भक्तिनाथ ठाकुर जी कहा करते थे कि वे लोग गलत कह जो कहते हैं कि वैष्णव कभी मरता है। वैष्णव कभी नहीं मरता है। एक वैष्णव जब इस संसार से जाता है तो वो क्या करता है, भगवान की सेवा में संलग्न होता है, भगवान की भक्ति में लगता है आगे जा करके। जबकि वे मायावादी लोग क्या करते हैं, अपनी सत्ता को खत्म कर देना चाहते हैं, अपनी सत्ता को खोना चाहते हैं। वे लोग जो है ये बनाए रखना कहते हैं, जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त है, अर्थात उन लोगों का मानना है कि जब हम इस संसार को त्याग करके चल जाएंगे तब हम जो है ब्रह्म में विलीन हो जाए। निराकार ब्रह्म में विलीन होने से उस ब्रह्म में हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। यदि हम, मायावादियों का तर्क है, यदि हम इस शरीर को छोड़ते, ध्यान सुनो, यदि हम इस शरीर को छोड़ेंगे, मरेंगे और चिंतन करेंगे ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का, तब जो है अपनी सत्ता खो देंगे, वो उस ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे। जैसे कि बूंद जो है, उनका उदाहरण है कि बूंद जो है सागर में जाकर मिल जाती है, उस बूंद को फिर आप ढूंढ नहीं पाते हो, सागर ही हो जाती है बूंद। जबकि हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, जो ये बूंद घटाकाश महाकाश का एक उदाहरण देते हैं मायावादी लोग। अब थोड़ा सा फिलोसफी समझना प्रयास करो, थोड़ा गहरा होता जा रहा विषय। तो कहते हैं मायावादी लोग कि जैसे घटाकाश महाकाश, घटाकाश एक घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश खुला स्थान है, और उस घड़े के बाहर भी खुला स्थान है। थोड़ा समझो, बुद्धि लगाओ अपनी, प्लीज डोंट माइंड। मेरा मतलब है ये बहुत ही गहरा विषय है, अगर ये समझ ले समझेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो समझना। वे मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान जो है खुले आकाश के जैसे है, ये घड़े के अंदर भी है वो, यह स्थान खुला। आकाश का मतलब है खुला हुआ स्थान। घड़े के अंदर भी है, घड़े के अंदर हाथ घुमा सकते हो, पानी डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, पदार्थ डाल सकते हो, तो खुला स्थान को भी बोलते हो वो निराकार ब्रह्म है। और जो उस घड़े के बाहर है वह स्थान, उसको भी वे कहते हैं कि वो भी जो है क्या है, घटाकाश, वो महाकाश है। अर्थात आकाश तो है लेकिन महाकाश है, पूरा खुला हुआ है। और ये घड़े के अंदर है तो ये घटाकाश है, घड़े का छोटा सा आकार के अंदर आकाश है। तो दोनों में ये कहते हैं कि ये दोनों ही चीजें अलग अलग मतलब है। लेकिन हमारे आचार्य प्रभा जी कहते हैं कि नहीं, भगवान की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं दी जा सकती है। तो वे क्या कहते हैं, कबीरा रहे हरत हरत, कबीरा रहे हैराय। कि निराकार बूंद, वो बूंद सागर में मिली जात, सागर में मिली जात है, कबीरा रहे हैराय। कि कबीरदास जी उनके अनुसार कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो जो बूंद है निकल करके सागर में गिर जाती है, सागर में गिरने के पश्चात उस बूंद की अपनी कोई सत्ता नहीं रहती है, बूंद जो है सागर में विलीन हो जाती है। सागर में विलीन होने के साथ साथ उस बूंद को कोई भी ढूंढ पाने में असमर्थ है। इस तरह कबीरदास जी उस बूंद को ढूंढ रहे, उस शरीर को ढूंढ रहे, उस निराकार ब्रह्म को ढूंढ रहे, लेकिन वो भी हार गए हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब हमारे वैष्णवाचार्य इसके ऊपर दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो आकाश की जो बूंद है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जीव से तुलना की जा सकती है। कैसे? जैसे भगवत गीता में एक उदाहरण देते हैं कि एक जीव है, दो तोते हैं, दो बैठे तोते, एक जीव रूपी तोती है तोता है, कृष्ण रूपी तोता है। और दूर से ही कोई व्यक्ति देखता है कि वे सॉरी बहुत सारे तोते बैठे हैं, हरे तोते, हरे तोते हमने देखे बचपन में पेड़ों के ऊपर, शहरों में दिखाई देंगे। तो वे तोते जो बैठे हुए हैं वहां पर, कहाँ पर, पेड़ के ऊपर, और वो पेड़ भी नीम का पेड़ है, बिल्कुल हरा पेड़ है। जैसे ही उस हरे पेड़ को वे देख रहे हैं तो वह दूर से देखने वाला व्यक्ति उन तोतों को नहीं देख पाएगा, वे तोते उसको नहीं दिखाई देंगे, उसको हरे पत्ते ही दिखाई देंगे। लेकिन जैसे नजदीक कोई जाएगा, निकट जाएगा, तो वो जान पाएगा कि ये जो पेड़ है हरा भरा, इसके अंदर जो तोते है वो अलग है, और जो पेड़ की जो पत्तियां है वो अलग है। कौन देख पाएगा? जो नजदीक जाकर के देखना चाहेगा, निरीक्षण करेगा, जांच करेगा, ऐसा व्यक्ति जान पाएगा कि पेड़ों की सत्ता अलग है, पेड़ अलग है, और जो ये जो पत्ते है ये सॉरी पेड़ के पत्ते अलग है, और इनके अंदर बैठे हुए जो तोते हैं हरे हुए अलग है।
लेकिन दूर से दोनों एक ही दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों जीव जो है, तोते भी और हरे पत्ते भी दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों की सत्ता अलग अलग है, अलग अलग है। तोते अलग है, हरे और हरे पेड़ के पत्ते अलग है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस तरह से हर जीव जो है भगवान का अंश तो है, भगवान का अंश है मानते हैं, लेकिन उसकी सत्ता अपनी है, जीव की रहेगी। जिस तरह से मायावादी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जो है मायावादी एक बहुत सुंदर, मतलब क्या बताएं उनके बारे में, बस चलो वे अपना उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जो मतलब जीव है वो तो भगवान का अंश है, तो वो भगवान में विलीन हो जाएगा। नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर कहते हैं कि जीव भगवान का अंश जरूर है, लेकिन भगवान में वो विलीन नहीं होगा, वो अलग सत्ता रहेगी। मामे वंश है जीव लोक है, जीव भूत है सनातना, मेरा ही अंश है जीव और सनातन अंश है भगवान। यहाँ पर इस बात को भी प्रतिपादित करते हुए कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर जो मतलब हमारे आचार्य एक उदाहरण और बहुत अच्छा देते हैं, कहते हैं कि दोनों की सत्ता इसलिए अलग अलग रहती है क्योंकि जो दुख या सुख है वो जीव अनुभव करता है। मायावादी एक उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो तो सत्य है, और जो भौतिक जगत है वो मिथ्या है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, बिल्कुल सही बात है, मान लेते हैं, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। जगत जगत जो है टेम्परेरी है, अशाश्वत जरूर है, लेकिन सत्य भी है साथ साथ। शाश्वत तो नहीं है ये हम मानते, जगत शाश्वत अर्थात हमेशा रहने वाला नहीं है, ये हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन वही जगत जो है शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन सत्य है, क्योंकि सुख या दुख का हम सब अनुभव कर रहे हैं। हम जो सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो वो जो है वो वास्तविक है, उसको जुटला नहीं जा सकता जगत में। चलिए खैर, तो इस तरह से जो निराकार और साकारवादियों के बीच बहुत लंबा विषय है, बीच बीच में बताते रहेंगे, तो वो बहस हमेशा चलती रहती है। रखना चाहते हैं जो संसार के प्रतिदिक। अब दूसरा बता रहे हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे भौतिकतावादी लोग हैं जो संसार के में जो इन लोगों की अत्यधिक आसक्ति है, बहुत आसक्ति है, और अपने नियत कर्मों को ऐसे लोग बड़े ही सुंदर ढंग से करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ऐसे नियत कर्मों की आशा से ही, अर्थात कर्म फलों की आशा से ही ऐसे लोग जो है अपने कर्मों में लगे रहते हैं। जो असली कर्म है, जो शाश्वत कर्तव्य है जीव का, भगवत धाम जाना, उस कर्म को न करके, उस कर्तव्य को न करके जीव जो है ऐसे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं जो क्या है, जो शाश्वत नहीं है, और उनको इसलिए करते हैं ताकि उनको अच्छा फल मिले। ऐसे लोग भगवान के आदेशों के द्वारा निंदित होते हैं, भगवान के द्वारा ऐसे लोग निंदनीय है। भगवान के सामने या भगवान की नजरों में ऐसे लोगों की ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनको एक अच्छा कर्म मिला था भगवत भक्ति का, वो भक्ति का कर्म न करके भौतिक कार्यकलापों में जो लगे हुए हैं, धन प्रतिष्ठा, ऐसों के लिए जो है वे लोग निंदित है, निंदनीय होते भगवान। इनकी तुलना विष्ठा भोजी शुक्रों से की गई है। ऐसे लोगों की जो तुलना है, बता रहे भागवत में ही भगवान कबीर, कि विष्ठा भोजी, जो विष्ठा खाने वाले शुक्र है, उनसे की गई है। क्योंकि ऐसे लोग जो है, क्या है ऐसे लोगों की पहचान, वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में ना सुन करके भौतिकतावादी पुरुषों की कुछ गंदी कथाएं सुनते रहते हैं। भौतिकतावादी लोगों के विषय में सुनते रहते हैं, भगवान के विषय में नहीं सुनते। दिव्य कार्यकलापों के विषय में वे भाग नहीं लगते, ऐसे कथन सुनते हुए कभी भी भागवत गीता, रामायण, महाभारत है, पुराण साहित्य के विषय में कभी भी ये रुचि नहीं रखते ऐसे लोग। और ऐसे लोग गंदे असली साहित्य पढ़ते हैं, वो गंदे अश्लील अदृश्य नृत्य को में शामिल होते हैं, सुरा सुंदरी इस तरह के भौतिक भोगों का जैसे लोग पान करते हैं। और वे वैसे लोगों की, क्योंकि ऐसे दिव्य शास्त्रों में रुचि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वे भी, उनकी तुलना शुक्र से की गई, वे शुक्र जैसे ही है। जैसे शुक्र होते हैं वे सुंदर अच्छे देसी घी के पकवान उनको अच्छे नहीं लगते। जो सुअर होते हैं उनको देसी घी के अच्छे पकवान अच्छे नहीं लगते, बल्कि उनको दुर्गंधशील जो विष्ठा है, जो मल है, वो वही उनका स्वादिष्ट लगता है, उसी में वे रुचि लेते हैं। इस तरह से जिनके हृदय में कलमश भरा हुआ है, दुर्गंधशील है, ऐसे लोग जो है, जो निंदनीय है भगवान की सत्ता के द्वारा, जिनकी भगवान के में कोई रुचि नहीं है, साधु में, संतों में, भगवत कथा, भागवतम नाम रुचि वैष्णव,
सेवा सत्कार परोपकार सहिष्णुता सरलता, ये चीजें, ये गुण नहीं है जिनके हृदय में, ऐसे लोग, ऐसे गुण वाले लोग नहीं है। ऐसे लोग जो है सुअर से ज्यादा, शुक्रों से ज्यादा उनकी अच्छी स्थिति नहीं है, वे शुक्र ही है। उनकी तुलना जो है शुक्र से की गई है। वे भी ऐसी भोगों में रुचि लेते हैं जैसे शुक्र लोग गंदी वस्तु में रुचि लेते हैं, और ऐसे ही नारकीय कार्यों में वे ऐसे लोग लगे रहते हैं। भौतिकता जो भौतिक लोग हैं, उनको सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक में जो मर जाते हैं, तो ऐसे लोग सूर्य के दक्षिण मार्ग, दक्षिण जो मार्ग है सूर्य लोक का, उसमें एक पितृलोक है, वहां पर जाया जाता, वहां पर उनको ले जाया जाता है। फिर से वे पुनः जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार, और फिर से वे अपने ही पूर्व के परिवारों के बीच में जन्म लेकर के अंत तक उसी तरह से फिर वे दोबारा फिर जन्म मृत्यु के सागर में ही पड़े रहते हैं, और उन्हीं भौतिक कार्यकलाप में बार बार छटकते हैं, बार बार वे जन्म लेते हैं। और इस प्रकार से भौतिक कार्यों के समाप्त फल होते ही पुनः दोबारा फिर से जैसे ही उनके फल समाप्त होते हैं, पुण्य खत्म होते हैं, ऐसे ही फिर से उनको फिर इस भौतिक संसार में डाल दिया जाता है। यहाँ ब्रह्म भुवन पुण्य लोक मृत्यु लोक विशंति। ऐसे लोगों को भौतिक जगत से परे हैं, जो ब्रह्म, जो आध्यात्म, जो देवताओं के लोक है, वहां पर पुण्य जैसे उनके खत्म होते हैं, ऐसे लोगों को फिर छिन्न पुण्य मृत्यु लोक विशंति, संसार में पुनः गिर जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, ऐसे होता है जैसे किसी व्यक्ति को धक्का दे दिया गाँव पर से, धक्का दे दिया गाँव, बताते हैं कि उसके जो सर के बाल होते हैं खुले होते हैं, उसके जो पैर होते हैं ऊपर को होते हैं, उस सर नहीं नीचे की ओर होता है। ऐसी स्थिति में उस जीव को जो है फेंक दिया जाता है देवताओं के द्वारा, और उस संसार में मृत्यु लोक में आकर गिरता है। उसके सारे जो पुण्य होते हैं वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। जब उस जीव के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं वो संसार में ऐसे गिरते ही है, तो तथा लेकिन जो गिरा दे जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा कृष्ण की चेतना में लगने से व्यक्ति में जो भक्ति जगती है, और कृष्ण में अपनी चेतना बुद्धि लगाने से उसके अंदर भक्ति के साथ ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार की भी वृद्धि होती है। दूसरी तरफ उन लोगों के विषय में बताया गया है जो लोग वास्तव में भगवत भक्ति में लगते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लगने से ऐसे लोगों के हृदय में, यस बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, थैंक यू अर्पिता माता जी। ऐसे होता है जैसे कि माया ने थप्पड़ मार दिया जोर से, लाइक स्लैप ऑन माया, माया के द्वारा एक बहुत जोर को थप्पड़ मारा जाता है ऐसे लोगों को, है जो है। कृष्णा भूले जीव यही बहिर्मुख है, तेई माया दे अति दुख है। कृष्ण को भूल करके जीव जो है संसार में बारंबार जो है जन्म मृत्यु के सागर में गिरता है, और माया के द्वारा ऐसे लोगों को बारंबार जब प्रताड़ित किया जाता है, और जो है कभी उठाते कभी गिराते हैं। तो लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो भगवान के नाम में रुचि, कथा में रुचि लेते हैं, दिव्य कार्यकलापों में रुचि लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए अवसर देते हैं भगवान। उन्हें ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, आत्म साक्षात्कार में। और शुद्ध भक्त का मन हमेशा क्या हो जाता है, समदर्शी होता है। ऐसे शुद्ध भक्त जो है समान दृष्टि से सबको देखते हैं, अपने आप को हैं वे, ऐसे भक्त लोग अपने आप को किसी भी कलमश से रहित कर लेते हैं, और हर एक वस्तु को वे श्रेष्ठ रूप में देख पाते हैं। कोई भी वस्तु उसको उसके असली वास्तविक रूप में वे देखते हैं, जो उसका वास्तविक रूप है, जो श्रेष्ठ रूप है, उसमें देखने से वे जो है भगवान के दिव्य प्रेममयी भक्ति में पथ पर वे स्थिर होते हैं। जो लोग समदर्शी होते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनके अंदर देवता तेसाम समासते गुणा समास, तेसाम समस्त गुणा समासते सुरा, ऐसे लोगों के अंदर देवताओं के समस्त गुण विद्यमान होते हैं, जिनकी जो है यथा गुरु तथा तथा देव, यथा गुरु तथा देव, जिनकी अपने देव भगवान में तथा अपने गुरु में बराबर निष्ठा होती है, बराबर श्रद्धा होती है। ऐसे लोगों के अंदर तेसाम समस्त गुणा समासते सुरा, ऐसे लोगों के अंदर देवताओं के सारे गुण समाहित हो जाते हैं। उनके अंदर हृदय के अंदर सारे देवताओं के गुण विकसित हो सकते हैं, जिन लोगों के अपने गुरु में, आचार्यों में, वैष्णव में, शिक्षा गुरुओं में, अपने सीनियर वरिष्ठ भक्तों में, जिनकी इच्छा होती है, आसक्ति होती है, लगाव होता है, प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, त्याग होता है, ऐसे लोगों के अंदर भगवान से होते ही वो सारे गुण प्रकट कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो भौतिक लोग में लगे रहना चाहते हैं, भौतिकतावादी लोग, उनकी तुलना यहाँ पर भगवान कपिल देव शुक्रों से करे, केवल सूर योनि में, ओग्स एंड डॉग्स से। शिला प्रभुपाद जी कभी कभी अपने भक्तों को डांटते कह देते हैं यू आर लाइक होग एंड डॉग, क्योंकि यहाँ पर सोगर की तुलना, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति में क्यों रहता है, इसके विषय में भी एक कहानी है। क्यों कहानी है कि एक बार जो है देवराज इंद्र जो था अपने दरबार में बैठा हुआ था, दरबार में बैठा हुआ था, तो
वहां पर जो है कि देवता भी भक्त है वैसे भगवान का, लेकिन वो क्या है, वो भगवान का भौतिकतावादी भक्त है, भौतिक भक्त है। वो सुबह को जाता है, मंगल आरती पे अटेंड करता है, इंद्रराज का भी, इंद्र भी एक पद है ना, तो जाता है, बैठता है, देखता है, थोड़ा सा जाप जोप करता है अपना, कोई बात नहीं। 9 बजे फिर वो खा पी करके दरबार में आया था, फिर वही चलो स्टार प्लस लगाओ। स्टार प्लस लगाओ मतलब जो है मनोरंजन करता है अपना, मनोरंजन जैसे करता है, वहां पर खूब जो है सोमरस का पान करता है, नृत्य होता है, सब कुछ होता है। तो एक बार जो है, देवताओं गुरु कौन है, इंद्र के गुरु कौन है, कौन बताएगा, यानी कि देवताओं के गुरु है, उनका नाम क्या है, कौन बताएगा। तो वो आ जाते हैं अचानक, अब जब वो जैसे ही अचानक आते हैं तो भाई वो सोचता है अरे कैसे गुरुजी है, इनको इतने भी नहीं पता क्या किस टाइम आना चाहिए, बिना बुलाए ऐसे आ जाते हैं, ये तो कोई टाइम नहीं है ना इनके आने का, ऐसे नहीं उनको आना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए, बता के आना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही आगे मुंह उठाया आगे, ऐसे मन मार भगवान अपने गुरु से ऐसे मुंह घुमा लिया। अरे भैया बृहस्पति जी है देवता गुरु, आपको इतना भी नहीं जानना चाहिए आप लोग, देवताओं के बृहस्पति जी। थर्सडे लिख रहे। थैंक यू, सही बात है, बृहस्पति है, कुछ वक्त हम थर्सडे लिख दिया। थर्सडे तो नाम होता है इंग्लिश में, जबकि बृहस्पति है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो बृहस्पति जी है, बृहस्पति ने देखा कि इसका दिमाग खराब हो गया भौतिक सौंदर्यों में जो है रह करके, क्या, तो बृहस्पति जी बोले कि तुम्हारी बुद्धि घूम गई है ना, तुम जो है, यस बिल्कुल सही है, तो तुम्हारी बुद्धि घूम गई है, भौतिक इन लोगों में रह करके है, तुम्हें इतनी भी इतनी तमीज नहीं है कि जब गुरु आता है उसको ऊंचा आसन देना चाहिए, उनको हमें आसन दे करके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका प्रक्षालन करना चाहिए, चरणों धोना चाहिए, उनके चरणों को धूल अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, उनको भोग अर्पण करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। और तुम जो है बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है, असुरों का जो गुरु है शुक्राचार्य है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू अर्पिता माता जी। तो जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी है, और असुरों के शुक्राचार्य जी है। आगे शुक्राचार्य जी की बहुत बड़ी कथा है आगे, घबराइए मत। तो उनको कहा कि तुम्हारी बुद्धि एक शुक्र के जैसी हो गई है, तुम केवल मल में है, इन जो वह सराव की जो चमड़ी है, जो चमड़ी है उसके तुम पागल हो गए हैं। जैसे कि हरियाणा में जो है कोई बता रहा था कि कोई प्रोग्राम अगर करना हो तो सपना चौधरी को, मतलब कोई डांसर है उसको बुला दो और वहाँ पब्लिक ही पब्लिक हो जाती है। मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं उनकी कैसी मेंटलिटी है, भगवान के नाम में रुचि नहीं होती, बस केवल शुक्र जैसी मेंटलिटी है, केवल तवचा को देख करके। तो तुम्हारी बुद्धि भी जो है शुक्र जैसी होगी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, बृहस्पति जी ने कहा, तुम शुक्र बन जाओ। अब इंद्र का पद खाली होगा, उनको जो है गए हाँ हाँ बिल्कुल, चार्ज ही होता है उनका, पर जो है एक पद मिला है, अभी बताते हैं आपको जी। इंद्र को एक पद मिला हुआ है। तो शुक्राचार्य जी ने जो है तभी क्या बोला कि जाओ तुम जो है शुक्र की योनि में चल जाओ, तो जाकर चले गए, कुछ समय पड़े रहे, 5-6 महीने हुए, तो जितनी बड़ी बड़ी सब फाइल थी वो तो बड़ी होती चली गई, सब काम रुक गए, फाइल पास न हो रही है, कौन करे भाई, इंद्र का पद खाली है। तब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भी चलो देखते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ढूंढा, अपने सैटेलाइट से देखा, पड़ा किसी गंदे दिल्ली के बड़े से जो है, जो ओखला का जो नाला है उसमें पड़ा हुआ है, अपनी फैमिली के साथ में नीचे, नाले के नीचे गंदे बिल्कुल स्थान पर। उसकी पत्नी, उसके 10-20 बच्चे सुअर की योनि में चला ही गया था वो उस समय। इंद्र तो बृहस्पति जी आए, बृहस्पति ने कहा अरे इंद्र तुम यहाँ पड़े हो, बोलो किससे कह रहा है, बोले तुम्हें तो कह रहा हूँ, तुम स्वर्ग के राजा इंद्र हो, बोला है मैं तो यहाँ का राजा हूँ, इस नाले का राजा हूँ, आई एम हैविंग एंजॉय। मेरे पास तो एंजॉय के बहुत साधन है। बोला तुम इंद्र हो, चलो पद संभालो, बोले मैं जाऊंगा। बोला अच्छा। तो बृहस्पति ने ऐसे छींटा मारा, तो छींटा मारा जल से, पत्नी मर गई। ओ मेरी पत्नी को मार दिया, मेरी पत्नी को क्यों मारा, फिर उसके जो बच्चे घूम रहे थे उनको मारो, मेरे बच्चों को मार दिया। फिर बृहस्पति बोले चलना, बोला नहीं जाऊँ, बिल्कुल नहीं जाऊँ। बृहस्पति फिर जल छिटका, फिर उसको तब योनि याद आई, ओ मैं तो इंद्र हूँ, इंद्र क्यों नहीं मारा। बृहस्पति जी यहाँ गंदे स्थान में हम खड़े, चलो चलो। बृहस्पति जी बोले, गुरु बोले अरे मूर्ख, तुम 10 मिनट पहले तो यही बहस कर रहे थे मेरे से, कह रहे थे मैं तो यही रहना चाहता हूँ। तो जीव की यह स्थिति है कि जिस योनि में चल जाता है वो ऐसी योनि में ही उसी को अपना मानता है। तो भौतिक भोग की योनि जो है क्या हो चुकी है, बिल्कुल ही मतलब भौतिक कार्यकलापों में लोगों की जो बुद्धि है, ऐसे लोग जो इन योनि में फंस जाते हैं वे बड़े दुख पाते हैं, लेकिन जो भगवत भक्ति में है उनके लिए आनंद ही आनंद होते हैं।